ये कहानी है 3 चोरों की। फुल एडवेंचर से भरी हुई ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी के स्टार्ट में हम 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि चोरियां करने में माहिर थे। इनमें एक लड़की और 2 लड़के थे। इन फ्रेंड्स में से एक एलेक्स का डैड लोगों के घर में सिक्योरिटी अलार्म सेट करने का काम करता था। एलेक्स उन्हीं घरों में चोरी करता था जहां उसके डैड ने सिक्योरिटी अलार्म सेटअप किया हुआ था, क्योंकि उन घरों की एक एक्स्ट्रा चाबी एलेक्स के डैड के पास होती थी। एलेक्स इस चाबी की मदद से पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ फुल प्लानिंग के बाद चोरी करता, फिर इस चाबी को वापस से अपने डैड के रूम में रख देता था। एलेक्स का डैड मनी जब चोरी का सामान बेचने के लिए जाता है तो वो आदमी से पैसे बहुत कम देता है। उसका कहना था ये सामान चोरी का है जो कि कोई और तुमसे नहीं लेने वाला, इसलिए मैं जितने भी पैसे दे रहा हूँ चुपचाप ले लो। मनी के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मानते हुए पैसे ले लेता है। मनी अपने दोस्त एलेक्स और रॉकी को एक घर दिखा रहा था। मनी इनसे कहता है इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसके पास $3 लाख हैं। कुछ ही टाइम पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद से अब तक ये इसी घर में अकेला रहता है। इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सुनकर एलेक्स मना कर देता है। उसका कहना था कि हमने आज तक इतनी बड़ी चोरी नहीं की, अगर हमने ये चोरी की तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और हम पकड़े जा सकते हैं। रॉकी का कहना था ये हमारी लास्ट चोरी होगी, इसके बाद हम जहाँ जाना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे। मनी का भी यही कहना था कि हमें ये चोरी करनी चाहिए, लेकिन एलेक्स इनकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें रॉकी के घर का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम हमेशा ड्रंक रहती थी। रॉकी चाहती थी कि वो अपनी छोटी बहन को इस एनवायरनमेंट से कहीं बहुत दूर ले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन भी उसकी मॉम के साथ रह रहकर बिल्कुल उन्हीं की जैसी हो। इसलिए रॉकी एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इस चोरी में हमारी मदद करो। उसे अपनी फैमिली की सिचुएशन के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद एलेक्स मान जाता है। अब ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ जाते हैं। इनकी गाड़ी को देखते ही उस बूढ़े आदमी का डॉग इन पर भौंकने लगता है। अब वो बूढ़ा आदमी अपने डॉग को चुप करवाता है। इसी दौरान ये फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी तो ब्लाइंड है। ये जानकर वो खुश हो गए थे क्योंकि इनका काम तो और आसान हो गया। मनी कहता है कि ये आर्मी ऑफिसर था और इसकी सर्विसेज के दौरान होने वाले हमलों की वजह से ये बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खो बैठा। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात ही ये चोरी करेंगे। रात होते ही ये तीनों अब ब्लाइंड आदमी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। एलेक्स देखते हैं कि इस आदमी के घर के बाहर तो 4 लोग थे, लेकिन एलेक्स के पास चाबी तो सिर्फ एक ही लॉक की थी। एलेक्स सोचता है कि आखिर इस बूढ़े आदमी ने अपने बाकी 3 लॉक्स की चाबी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को क्यों नहीं दी। ये लोग उस बूढ़े आदमी की डॉग्स को नींद के बिस्किट खिला देते हैं ताकि वो लोग इनके लिए कोई मसला क्रिएट ना करें। घर पर लगे हुए इतने लॉक्स को देखकर मनी कहता है कि इसके घर में और भी बहुत से पैसे होंगे, इस चोरी के बाद तो हम बहुत अमीर होने वाले हैं। इसी चीज़ को सोचते हुए खुशी से अब ये लोग उस बूढ़े आदमी के घर की विंडो को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले ये बूढ़े आदमी के रूम में जाते हैं, वहाँ बेहोश करने वाली गैस को फैला देते हैं। तभी बूढ़ा आदमी अपने रूम की लाइट्स को ऑफ करता है और प्रिटेंड करते हैं कि वो सो रहा है। गैस को उसके रूम में छोड़ने के बाद अब ये लोग लॉक को ढूंढने में लग जाते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें इस घर में कोई लॉक नहीं मिलता। अब इस घर से वापस आने से पहले ये लोग आखिरी कोशिश करते हैं। इनकी ये कोशिश कामयाब भी रहती है क्योंकि इन्हें इस घर में एक लॉक मिल गया था। मनी का कहना था ज़रूर इसी लॉक के पीछे डॉलर्स होंगे, इसीलिए वो इस लॉक को खोलने की कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी ये लॉक नहीं खुलता। अब मनी परेशान होकर अपनी पॉकेट से गन बाहर निकालता था। वो गोली चलाकर इस लॉक को तोड़ने वाला था। एलेक्स उसके पास गन देकर दंग रह जाता है। वो इससे कहता है तुम्हारे पास ये गन क्या कर रही है? तुम जानते हो ना किसी के घर में चोरी करते हुए हमारे पास गन का होना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुमने हमारी गैंग का रूल तोड़ा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मनी कहता है फिलहाल हमारे लिए ये लॉक तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एलेक्स को इन पर बहुत गुस्सा आता है। वो इन्हें यहीं छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। गोली की चलने की आवाज़ से लॉक तो टूट गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी जाग चुका था। जब ये इस लॉकर के दरवाजे को खोलता है तो सामने बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी जान गया था कि उसके घर में चोर है, इसलिए वो पूछता है कि यहाँ कौन है। मनी उससे कहता है कि हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता और आगे बढ़ते हुए मनी को पकड़ लेता है। मनी के हाथ से गन छीन लेता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे अलावा मेरे घर में और कौन कौन है और तुम यहाँ क्यों आए हो। मनी कहता है मैं तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी बूढ़ा आदमी मनी को उसी की गन से शूट कर देता है। इसी की वजह से यहीं मनी की मौत हो जाती है। ये सब कुछ रॉकी देख रही थी। वो पूरी तरह से डर चुकी थी, इसलिए वहीं छुप जाती है।
दोबारा गोली के चलने की आवाज़ सुनकर एलेक्स घर के अंदर वापस आता है। एलेक्स जब इस घर में आता है तो बूढ़े आदमी को अपने सामने देखता है, इसीलिए फ़ौरन से छुप जाता है। रॉकी मैसेज के थ्रू एलेक्स को बताती है कि इस बूढ़े आदमी ने मनी को मार डाला है। ये सुनकर एलेक्स भी शौक में था। उसे लग नहीं रहा था कि बूढ़ा आदमी इतना खतरनाक हो सकता है। एलेक्स रॉकी से पूछता है, तुम कहाँ छुपी हुई हो? रॉकी कहती है कि मैं बेसमेंट की तरफ जाने वाले रास्ते के बिल्कुल पास ही बैठी हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी यहाँ आता है और लॉकर ओपन करके पैसों को चेक करने लगता है। वो देखना चाह रहा था कि उसके पैसे सेफ हैं। इसी दौरान एंटर करने वाले लॉकर का पिन रॉकी देख लेती है और वो इस लॉकर के बारे में भी जान गई थी जिसमें पैसे थे। अब बूढ़ा आदमी उस विंडो की तरफ जाता है जिसे तोड़कर ये लोग घर के अंदर आए थे। उस विंडो को ये बूढ़ा आदमी दोबारा से फिक्स कर देता है। इस विंडो के बिल्कुल पास ही एलेक्स छुपा हुआ था। वो खुद को बिल्कुल खामोश रखता है कि उसकी आवाज़ इस बूढ़े आदमी तक ना जाए। कुछ देर के बाद जब बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए एलेक्स रॉकी के पास जाता है। रॉकी वहाँ से निकलने से पहले लॉकर से सारे पैसे निकाल लेती हैं। अब इन्हीं पैसों के बैग के साथ ये लोग बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता था बेसमेंट के दरवाजे से बाहर आने का। लेकिन बेसमेंट में पहुंचने पर तो इन्हें वहाँ कुछ और ही मिलता है, क्योंकि बेसमेंट में पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ तो एक लड़की को बांध कर रखा गया है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने इस बूढ़े आदमी की बेटी को गलती से हिट किया था, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। ये लड़की न्यूज़पेपर और इशारों के थ्रू इन्हें समझाती है कि वो कौन है। बूढ़ा आदमी भी जब मनी की लाश को ठिकाने लगा रहा था तो उसे अपने घर में एलेक्स और रॉकी के शूज़ मिलते हैं, जिसके बाद वो जान गया था कि उसके घर में 2 लोग और भी हैं। अब वो अपने लॉकर को चेक करता है जहाँ से पैसे गायब थे। अपनी गन लेकर ये बूढ़ा आदमी बेसमेंट की तरफ चला जाता है। एलेक्स और रॉकी उस लड़की को छुड़वाने के बाद, जिसे कई सालों से बूढ़े आदमी ने सजा के तौर पर बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था, बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। एलेक्स को वहां से निकलने के लिए दरवाज़ा तो मिल गया था। वो इसे खोलने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुल भी जाता है, लेकिन उस दरवाजे के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो एलेक्स पर गोली चला देता है। लेकिन गोली तो एलेक्स को छू कर गुजरती है और उसी किडनैप की हुई लड़की को लग जाती है। गोली लगने की वजह से वो लड़की वहीं मर जाती है। वो बूढ़ा आदमी जब चेक करता है तो उसे पता चलता है वो लड़की मारी जा चुकी है, जिसे उसने कई सालों से यहाँ कैद करके रखा हुआ था। ये जानकर वो बूढ़ा आदमी बुरी तरह से रोने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स रॉकी को चाहते हुए घर से निकलने की कोशिशों में लगा हुआ था। ये लोग घर से निकलने के रास्ते तक तो पहुंच गए थे, लेकिन इनके सामने उस बूढ़े आदमी का डॉग था, क्योंकि बेहोशी के बिस्किट्स का असर अब खत्म हो चुका था। रॉकी को उस रूम में एक टनल नजर आता है। वो एलेक्स से कहती है, हम इसकी मदद से घर से बाहर निकल सकते हैं। रॉकी खुद तो उस टनल के अंदर चली गई थी। इससे पहले कि एलेक्स चाहता, वो डॉग इस पर अटैक कर देता है। अब तक वो बूढ़ा आदमी भी इस रूम तक पहुंच चुका था। वो एलेक्स को बुरी तरह से मारता है, यहाँ तक कि उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रॉकी इस टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वो डॉग भी टनल के अंदर आ जाता है और रॉकी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रॉकी भी जख्मी हो चुकी थी और इस टनल से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है। बूढ़े आदमी को जब लगता है कि एलेक्स मर चुका है तो उसे वहीं छोड़कर अब रॉकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। इससे पहले कि रॉकी वहां से भाग पाती, बूढ़ा आदमी उसे पकड़कर उसी बेसमेंट में ले आता है जहाँ उसने पहले कई सालों तक एक लड़की को कैद करके रखा हुआ था। बूढ़ा आदमी उसे कहानी बताने लगता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मारा था। इसी की सजा देने के लिए मैंने उसे इस बेसमेंट में कैद रखा हुआ था। तुम लोगों के यहाँ आने की वजह से वो लड़की मारी गई, इसलिए अब उसकी जगह पर मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा और यही तुम्हारी सजा है। तभी एलेक्स रॉकी को बचाने के लिए यहाँ पहुंच चुका था। वो बूढ़े आदमी को हैमर से मारता है। रॉकी को लेकर अब इस घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इनका पीछा नहीं छोड़ता। इससे पहले कि ये दोनों इस घर से निकलने में कामयाब रहते हैं, वो बूढ़ा आदमी दोबारा इन तक पहुंच चुका था। अब की बार तो वो एलेक्स को शूट कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स की डेथ हो जाती है। अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर रॉकी बुरी तरह से रोने लगती है, लेकिन उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो घर से बाहर भागती है। बूढ़े आदमी का डॉग अभी भी इसके पीछे लगा हुआ था। रॉकी किसी तरह से अपनी गाड़ी में बैठने में कामयाब रहती है, लेकिन उसका पैसों वाला बैग तो गाड़ी से बाहर ही रह गया। रॉकी अब बड़ी चालाकी से स्टोव को गाड़ी के अंदर लॉक कर देती है और खुद इस गाड़ी से बाहर आकर पैसों वाले बैग को उठा लेती है। रॉकी को पैसे तो मिल गए थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब इस तक दोबारा पहुंच चुका था। वो दोबारा से रॉकी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जा रहा था। रॉकी खुद हिम्मत जुटाकर इस बूढ़े आदमी पर अटैक करती है। इसी तरह रॉकी घर के अलार्म्स को ऑन कर देती है, जिसकी शोर की आवाज़ से डिस्टर्ब होकर बूढ़ा आदमी इधर उधर गोली चलाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉकी इस बूढ़े आदमी को मारती है। जब उसे लगता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है तो इस घर से बाहर भाग जाती है। इसके बाद के सीन में हम कैलिफोर्निया में बैठी हुई रॉकी को उसकी छोटी बहन के साथ देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे।
तभी न्यूज़ चैनल पर रॉकी देखती हैं कि बूढ़े आदमी ने अपना बयान दिया है। बूढ़े आदमी ने पुलिस ऑफिसर से कहा था कि चोरी करने के लिए 2 लोग मेरे घर घुस आए थे। मैंने खुद को बचाने के लिए उन्हें मार डाला, लेकिन मेरे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। ये बात सुनकर रॉकी बहुत हैरान होती है क्योंकि वो तो उस बूढ़े आदमी के घर से पैसों का बैग लाई थी। वो जान गई थी कि रॉकी ने इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस इंस्पेक्टर जब इन्वेस्टिगेट करें तो वो इस लड़की की सच्चाई के बारे में जान जाए, जिसे कई सालों तक बूढ़े आदमी ने अपनी बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था। बूढ़े आदमी के इसी मास्टरमाइंड के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। होप्स सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।